गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 24 दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। शस्त्र रामानुजन अवार्ड 2023 एंड 2022 अनाउंस। जो शस्त्र रामानुजन अवार्ड है 2022 और 2023 का, उसको अनाउंस किया गया है। इन ए प्रेस्टिजियस सेरेमनी एज द शास्त्र कैंपस इन Kumbakonam, the Shastra Ramanujam Award for 2022 and 2023 were bestowed upon mathematician Yunqing Tang and Ruixian Zhang, both affiliated with the University of California in Berkeley. जो ये शास्त्र रामानुजन अवार्ड है वो जो शास्त्र के कैंपस है कुंभकोणम में, वहाँ पर उसको अनाउंस किया गया है। जो इस साल का अवार्ड है, जो मैथमेटिशियन अवार्ड है, जो कि मैथमेटिक्स के ऊपर मैथमेटिशियंस को ये अवार्ड दिया जाता है, वो इस बार मिला है यूनकिंग टैंग और रुइक्जिएंग ज़ैंग को ये अवार्ड मिला है। दोनों को इस बार ये अवार्ड मिला है और उनको ये अवार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो है वहाँ पर उनको ये अवार्ड दिया गया है। द अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड बाय शास्त्र इन 2005। जो ये अवार्ड है वो इंस्टीट्यूट किया गया था 2005 में। ये पहली बार इंस्टीट्यूट किया गया था और उसको पहली बार दिया गया था। जो ये ऑनर किया जाता है इंडिविजुअल्स को ऑनर किया जाता है जो कि अंडर द एज ऑफ 32 साल के अंदर जो होता है, जो रहते हैं, उनको, जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उनको ये अवार्ड ऑनर किया जाता है, उनको ये दिया जाता है। जो कि जो मैथमेटिक्स की फील्ड में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहता है उनके लिए उसको ये अवार्ड दिया जाता है। जो शास्त्र रामानुजन होते हैं विद कमांडेबल कैश प्राइज ऑफ $10,000 एंड ए साइटेशन। एक साइटेशन के साथ साथ जो ये शास्त्र रामानुजन है उसमें एक साइटेशन और 10,000 रुपये $10 का एक कैश प्राइज उनको दिया जाता है, जो कि प्रेजेंट किया जाता है एनुअली उनको दिया जाता है। जो कि बर्थडे ऑफ लेजेंडरी इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन, जो इंडियन मैथमेटिशियन है श्रीनिवास रामानुजन, उनके बर्थडे पर हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। यूनेस्को अवार्ड, जो यूनेस्को अवार्ड है उसको इस बार अनाउंस किया गया है। जो यूनेस्को है उन्होंने एशिया पैसिफिक प्राइज फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2023 हैज़ बीन अनाउंस विथ 6 विनर्स फ्रॉम इंडिया। जो यूनेस्को है उन्होंने अपना एशिया पैसिफिक प्राइज जो है, जो कि कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के ऊपर है, उसको उन्होंने अनाउंस किया है। और टोटल 6 जो जगह जो है 6 थिंग्स जो है वहाँ पर उनको इस बार अवार्ड मिला है इंडिया में से। एमंग द रिकॉग्नाइज्ड साइट्स 5 आर फ्रॉम चाइना, 6 फ्रॉम इंडिया एंड 1 फ्रॉम नेपाल। जो टोटल 12 रिकॉग्नाइज किए गए हैं साइट्स, उनमें से 5 जो हैं वो चाइना से हैं और 6 इंडिया से और 1 नेपाल से हैं। जो साइट्स हैं वहाँ पर टोटल 12 साइट्स को इस बार उन्होंने अनाउंस किया है और जो एशिया पैसिफिक प्राइज है उसके लिए उनको अनाउंस किया है। जो इंडिया का परफॉर्मेंस है यूनेस्को में इस बार उनको मिला है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है रामबाग गेट इन अमृतसर। जो अमृतसर में रामबाग गेट है उसको इस बार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड मिला है। अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन का जो मिला है वो मिला है कर्णिकरा मंडपम एट कुन्नमंगलम भगवती टेम्पल केरला। जो कुन्नमंगलम भगवती टेम्पल है केरला में, जो कर्णिकरा मंडप है उसके उनको इस बार अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन का अवार्ड मिला है। अवार्ड ऑफ मेरिट इस बार मिला है चर्च ऑफ द एफिहानी इन गुरुग्राम हरियाणा। जो हरियाणा के गुरुग्राम में जो चर्च ऑफ एफिहानी है उसको इस बार अवार्ड ऑफ मेरिट, और हरियाणा और डेविड सेशन लाइब्रेरी जो है, जो कि एक रीडिंग रूम है मुंबई में, उसको भी इस बार ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है। और बीकानेर हाउस इन न्यू दिल्ली जो है उसको भी इस बार ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है। ये तीनों जो है उनको इस बार ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला है। पीपल हवेली इन पंजाब एंड सिकामी छिन इन काठमांडू वेयर अवार्डेड स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो पीपल हवेली है पंजाब में और जो सिकामी छिन है काठमांडू में, उनको इस बार स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अवार्ड मिला है। जो कि उनका जो ट्रांसफॉर्मेटिव हेरिटेज प्रैक्टिसेस है उसके लिए उनको इस बार ये अवार्ड दिया गया है। जो चर्च ऑफ एफिहानी है गुरुग्राम में, वो 1856 से 1876 मिलिट्री ऑफिसर्स का था, जहाँ पर ब्रिटिश रेसिडेंट्स भी रहते, जो मिलिट्री ऑफिसर्स और ब्रिटिश जो थे वहाँ का उनका रेसिडेंट्स था। जो चर्च ऑफ एफिहानी गुरुगांव में उनका वो रेसिडेंट था।
यूज दिस प्लेस विद द सिविल लाइन्स मिलिट्री कैंटोनमेंट फॉर प्रेयर्स, और उसको जो मिलिट्री ऑफिसर और ब्रिटिश रेसिडेंट्स रहते थे उनके जो कैंटोनमेंट प्रेयर्स के लिए इसको यूज किया जाता है, और उनका रेसिडेंट्स भी था वहाँ पर, उस पास में जो रहते थे वहाँ पर। दिस चर्च वॉज बिल्ड व्हेन द बिशप ऑफ कोलकाता केम टू द चर्च ऑफ हिसार इन 1866, और ये चर्च को तब बिल्ड किया गया था जो बिशप थे कोलकाता के, जो हिसार के चर्च में आए थे 1866 में, उस टाइम इस चर्च को वहाँ पर बिल्ड किया गया था। जो चर्च ऑफ एफिहानी है गुड़गांव में, उसको वहाँ पर बिल्ड किया गया था 1866 में। जो पीपल हवेली है गुरदासपुर, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो पीपल हवेली है ये हेरिटेज रूरल होमस्ट्री इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब, ये पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है। जो ये पीपल हवेली है वो बिलोंग्स टू संघा फैमिली, जो संघा फैमिली है उनको बिलोंग्स करता है ये पीपल हवेली। जो कंस्ट्रक्शन है पीपल हवेली का वो स्टार्ट हुआ था 125 साल पहले आज से, और जो फैमिली ऑफ सरदार नारायण सिंह थी उनके द्वारा ये बनाया गया था और उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। द विलेज रिसीव द बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पंजाब इन सितंबर 2023। जो गुरदासपुर विलेज है उसको पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंजाब है उनके द्वारा सितंबर 2023 में, इसी साल सितंबर महीने में बेस्ट टूरिज्म विलेज का भी अवार्ड दिया गया था। जो रामबाग गेट है रामपाट अमृतसर में, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रामबाग वो एक गार्डन है जो कि बिल्ड किया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह इन अमृतसर पंजाब में। जो पंजाब का अमृतसर है वहाँ के जो महाराजा थे महाराजा रंजीत सिंह, उनके द्वारा ये रामबाग को बिल्ड किया गया था, जो कि एक गार्डन है। इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1831, और ये जो रामबाग है वो 1831 में उसको कंप्लीट किया गया था। और ये जो नेम किया गया था आफ्टर जो उनके सिख गुरु हैं गुरु रामदास, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर, जिन्होंने अमृतसर सिटी को फाउंड किया था, उनके ही नाम से इसको नाम किया गया था इस विलेज को, जो कि गुरदासपुर नाम से जाना जाता है। द एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड हैज गिवन बाय यूनेस्को सिंस 2000। जो यूनेस्को है वो 2000 साल से पहली बार उन्होंने एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड को दिया था, और हर साल उसको वो देते आ रहे हैं, वो अनाउंस करते हैं। द पर्पज ऑफ दिस अवार्ड इज टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ सच कल्चरल हेरिटेज एरियाज हुच कन्वर्सन एवं हैड बीन इनिशिएटेड बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। जो इस अवार्ड का जो पर्पज क्या है, उस पर है जो कि प्रमोट करेगा जो कंजर्वेशन है, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है उसको जो कंजर्वेशन और उसको प्रमोट करने के लिए जो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का जो एफर्ट्स देते हैं उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। उसको जो प्रमोट करते हैं इसके लिए उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023, जो BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड है वो इस बार अनाउंस किया गया है। और जो BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड है वो इस बार मिला है इंग्लैंड के गोलकीपर जो है मैरी एर्प्स, जो फुटबॉल गोलकीपर हैं, उनको इस बार नेम किया गया है BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023। जो इंग्लिश क्रिकेटर है स्टुअर्ट ब्रॉड, वो इस बार रनर्स अप रहे हैं। और ये जो विनर्स है वो डिसाइड किए जाते हैं पब्लिक वोट के द्वारा, उनको डिसाइड किया जाता है। मैरी एरप्स इज द सेकंड कंसेक्यूटिव फीमेल फुटबॉलर टू विन द BBC अवार्ड। जो मैरी एरप्स है वो सेकंड कंसेक्यूटिव फीमेल बनी है, जो कि इस बार जो सेकंड फीमेल फुटबॉलर बनी है जिन्होंने BBC अवार्ड को जीता है। जो बेथ मीट थी वॉच अवार्ड द BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर फॉर 2022। जो BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 था वो बेथ मेट को मिला था, और इस बार जो मिला है वो मैरी एरप्स को मिला है। बेथ मेट लिफ्टेड इंग्लैंड फर्स्ट मेजर वुमेन्स फुटबॉल ट्रॉफी बाय डिफीटिंग जर्मनी। जो बेथ मेट है उन्होंने इंग्लैंड का जो पहला मेजर वुमेन्स फुटबॉल ट्रॉफी था वो जीता था, उन्होंने उनकी ही कप्तानी में उन्होंने इस बार जीता था वो फुटबॉल ट्रॉफी, जिन्होंने जर्मनी को हराकर ये टाइटल जीता था। दिस इज द 17th एडिशन ऑफ द BBC's एनुअल अवार्ड्स सेरेमनी। और ये BBC का 17th एडिशन था, जिसका जो एनुअल सेरेमनी था अवार्ड सेरेमनी वो इस बार 17th एडिशन था। जो अदर विनर्स रहे हैं BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर में, उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। जो हेलन रोलेसन अवार्ड मिला है वो मिला है फतिमा वाइटब्रेड को। कोच ऑफ द ईयर मिला है पेप ग्वार्डियोला को, और टीम ऑफ द ईयर मिला है मैनचेस्टर सिटी
और यूथ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर मिला है मिया ब्रुक्स को, और लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सर केनी डेलगेस, और अनसंग हीरो को मिला है डे स्मिथ, और वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार मिला है एर्लिंग हालांड को। ये सब जो है इस बार का जो अदर विनर्स वगैरह हैं उनको इस बार मिला है। बेंगलुरु एयरपोर्ट्स टर्मिनल 2 रिकॉग्नाइज अमंग यूनेस्को मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स। जो बेंगलुरु एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 2 है उसको रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को के द्वारा, जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है। इन ए रिसेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम यूनेस्को प्रीक वर्सराइल्स 2023 बेंगलुरु's केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 हैज़ बीन अचीव्ड ग्लोबल एक्लेम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। जो बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको यूनेस्को के द्वारा इस साल वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स का जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। द वर्ल्ड जजेस पैनल चेयर बाय रिनोड फैशन डिजाइनर एली सैप। जो ये जज पैनल था, जो वर्ल्ड जज पैनल थे, वो चेयर किया गया था जो हमारा फैशन डिजाइनर है एली सैप के द्वारा। बेस्ट ऑफ दी हॉनर्स मेकिंग द सोल इंडियन एयरपोर्ट टू रिसीव सच एस्टीम रिकॉग्नाइज। ये इकलौता ऐसा इंडियन एयरपोर्ट है जिसको ये अवार्ड मिला है और उसको रिकॉग्नाइज किया गया है इस अवार्ड से। द एयरपोर्ट वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटीरियर इन रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग डिजाइंस। जो एयरपोर्ट है उसको ऑनर किया गया है प्रेस्टिजियस स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटीरियर डिजाइन के लिए, उनको इस बार रिकॉग्नाइज किया है। जो उनका आउटस्टैंडिंग डिजाइन था उसके लिए उनको इस बार ये अवार्ड दिया गया है। जो उनका टर्मिनल 2 है वो जो हमारा ग्रीन थीम है उसमें डिपेंड करता है और वो टोटली बैम्बू से बनाया गया है उस टर्मिनल 2 बिल्डिंग को। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023। जो इंडियन चेस प्लेयर है डी गुकेश वन द चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट। जो इंडियन चेस प्लेयर है डी गुकेश उन्होंने इस बार का चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट जीता है। और जो अर्जुन एरिगैसी है वो सिक्योर द सेकंड पोजीशन इन दिस टूर्नामेंट। जो अर्जुन एरिगैसी है वो उन्होंने इस बार दूसरा स्थान पाया है इस टूर्नामेंट में। संजय सिंह बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो संजय सिंह है वो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। संजय सिंह करेंटली सर्विंग एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूपी रेसलिंग एसोसिएशन। जो संजय सिंह है वो करेंटली सर्व कर रहे हैं एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूपी रेसलिंग एसोसिएशन। जो यूपी रेसलिंग एसोसिएशन है उसके वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वो अभी काम कर रहे हैं। द WFA इज़ द गवर्निंग बॉडी ऑफ रेसलिंग इन इंडिया। जो WFA वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो गवर्निंग बॉडी है रेसलिंग इंडिया में जो रेसलिंग होता है उसकी गवर्निंग बॉडी है, और ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। इट इज़ रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और ये रिकॉग्नाइज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उनके द्वारा उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ICG एंड Amazon इंडिया जॉइंट हैंड्स टू क्रिएट वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर एक्स सर्विस पर्सनल। जो ICG है इंडियन कोस्ट गार्ड और Amazon इंडिया जो है उन्होंने मिलकर एक क्रिएट किया है वर्क अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि फॉर एक्स सर्विस पर्सनल। जो एक्स सर्विस पर्सनल है उनके लिए वो जॉब क्रिएट करेंगे। जो Amazon इंडिया है उन्होंने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जो कि MOU साइन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ, जिसमें वो प्रोवाइड करेंगे जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड करेंगे, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जो एक्स सर्विस पर्सनल है उनको वो जॉब और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे उनको। द पार्टनरशिप एम्स टू हेल्प एक्स सर्विसमैन फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड्स परस्यू कॉर्पोरेट कैरियर थ्रू अपॉर्चुनिटीज Amazon और इन अदर कॉर्पोरेट्स रूल। इस पार्टनरशिप के तहत जो एक्स सर्विसमैन है मिलिट्री बैकग्राउंड से उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि Amazon और दूसरे जो कॉर्पोरेट रूल्स वगैरह होंगे और Amazon में भी उनको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। द कोलैबोरेशन ऑल्सो एम्स टू स्ट्रेंथन डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन इन Amazon इंडिया वर्क प्लेस। जो ये कोलैबोरेशन है इसके साथ साथ वो एम करेंगे स्ट्रेंथन करेंगे डाइवर्सिटी इक्विटी और इंक्लूजन करेंगे Amazon इंडिया वर्क प्लेस जो है वहाँ पर वर्क्स जो जॉब वगैरह हैं जो कैरियर ग्रोथ है वहाँ पर डाइवर्सिटी देखा जाएगा, इक्विटी और डिफरेंस वहाँ पर काम करके उनको बेनिफिट बहुत मिलेगा। जो Amazon इंडिया ऑल्सो रिन्यूड इट्स MOU विथ डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट
द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू रिफ्रेम इट्स कमिटमेंट टू सपोर्टिंग एक्स सर्विस पर्सनल। और इसी के साथ साथ जो अमेजन इंडिया है उसने जो MOU साइन किया था डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो है वहाँ पर जो MOU साइन किया गया था उनके साथ, उन्होंने उसको रिन्यूड किया गया है और उसमें रिफॉर्म करने जो उसका कमिटमेंट जो था सपोर्टिंग एक्स सर्विस पर्सनल उसको वो उन्होंने रिन्यूड कर दिया है। एक्सिस बैंक एंड अमेरिकन एक्सप्रेस पार्टनर टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। जो एक्सिस बैंक है और अमेरिकन एक्सप्रेस जो है वो दोनों मिलकर एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड रहेगा। एक्सिस बैंक लिमिटेड है पार्टनर विद अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी एंड लॉन्च्ड द एक्सिस बैंक प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड ऑन द अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क। जो एक्सिस बैंक है उन्होंने पार्टनरशिप किया है अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के साथ और उन दोनों मिलकर एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने जाएंगे जो कि एक्सिस बैंक प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड के नाम से होगा और वो जो अमेरिकन एक्सप्रेस का नेटवर्क है वहाँ पर वो वर्क करेगा। अंडर दिस पार्टनरशिप एक्सिस बैंक कस्टमर विल बेनिफिट विद द लोकल एंड ग्लोबल बेनिफिट्स ऑफ द अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क। और इसी के साथ जो एक्सिस बैंक के कस्टमर्स रहेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, जो लोकल और ग्लोबल बेनिफिट्स मिलता है अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क के साथ वो सभी उनको भी वहाँ पर मिलेगा। जो एक्सिस बैंक के कस्टमर्स हैं उनको भी दिया जाएगा जो कि अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क में मिलता है, वो सब बेनिफिट्स भी उनको दिया जाएगा। इस कार्ड का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द एप्लीकेंट शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज बिटवीन 18 to 70 विद ए नीट एनुअल इनकम ऑफ 6 लाख और मोर। जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एप्लीकेंट जो अप्लाई करेगा वो शुड भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए और उनका एज जो है 18 से 70 साल के बीच में होना चाहिए और जो उनका नेट एनुअल इनकम है 6 लाख से ज़्यादा ना होना चाहिए, 6 लाख और उससे ज़्यादा होना चाहिए। जो इस कार्ड का ज्वाइनिंग फीस है वो 1500 है। नील फॉर प्रायोरिटी कस्टमर, जो प्रायोरिटी कस्टमर होते हैं उनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा और जो एनुअल फीस रहेगा दूसरे ईयर से वो ऑनवर्ड्स 1500 रुपये रहेगा। द स्टैंडर्ड फीस विल बी रिवर्स व्हेन स्पेंडिंग 2.5 लाख इन द प्रीवियस एनिवर्सरी ईयर। अगर उसके पहले साल में अगर हम 2.5 लाख उस कार्ड में स्पेंड करते हैं जो स्टैंडर्ड फीस रहेगा वो रिवर्स हो जाएगा और वो नहीं लगेगा। और जो फाइनेंस चार्जेस रहेगा कार्ड का वो 3.6% पर मंथ रहेगा फाइनेंस चार्जेस और जो कैश विड्रॉल फीस रहेगा वो 2.5% रहेगा। जो कैश अमाउंट हम निकालेंगे जो विड्रॉ करेंगे उस कार्ड से उसका 2.5% रहेगा। और जो रिवार्ड्स पॉइंट्स रहेगा वो एज रिवार्ड पॉइंट्स रहेगा इज द न्यू पॉइंट रिडम्पशन करेंसी ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड। और जो एज रिवार्ड पॉइंट रहेगा वो रिडम्पशन रहेगा, रिडम्पशन करेंसी रहेगा इस क्रेडिट कार्ड का। और दिस रिवार्ड पॉइंट्स कैन बी रिडीम अगेंस्ट मल्टी ब्रांडेड वाउचर। और जो रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा वो रिडीम किया जाएगा अगेंस्ट मल्टी ब्रांड वाउचर्स वगैरह जो रहेंगे वहाँ पर वो उसको रिडीम कर सकेंगे। जो अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो अमेरिकन एक्सप्रेस इज ए लीडिंग ग्लोबली इंटीग्रेटेड पेमेंट्स कंपनी, ये एक पेमेंट कंपनी है। इसके चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है स्टीफन जे स्क्वेरी और उनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जो एक्सिस बैंक है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक्सिस बैंक MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी और उसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र और ये एस्टैब्लिश किया गया था 1993 में। एमानुएल मैक्रॉन विल बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे 2024। जो 2024 का जो रिपब्लिक डे है सेलिब्रेशन है वहाँ पर जो इमानुएल मैक्रॉन है उनको वहाँ पर चीफ गेस्ट के बुलाया गया है। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रॉन उनको इस बार चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। In a testament to the enduring friendship between India and France, President Emmanuel Macron is said to be the chief guest at Republic Day celebration in न्यू दिल्ली। जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा न्यू दिल्ली में उसके लिए उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन को वहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। दिस मार्क द 6th इंस्टेंस ऑफ फ्रांस लीडर ग्रेसिंग द प्रेस्टिजियस ओकेजन हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप। जो उनका बायलैटरल रिलेशनशिप है इंडिया और फ्रांस के बीच में उसको ये दिखाता है कि जो इस बार जो फ्रांस के प्रेसिडेंट आ रहे वो 6 टाइम है जो कि फ्रांस के लिए जो लीडर हैं वो 6वीं बार इस बार आ रहे हैं। ये जो चीफ गेस्ट है रिपब्लिक डे के पैरेड में उनको इस बार बुलाया गया है। दिस ईयर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होल्ड स्पेशल सिग्नेचर एंड इंडिया फ्रांस कॉमेमोरेट 25th एनिवर्सरी ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जो इस बार का रिपब्लिक डे है वो सेलिब्रेशन है वो स्पेशल सिग्निफिकेंस भी होल्ड करता है क्योंकि जो इंडिया और फ्रांस का जो फ्रेंडशिप है जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इस बार 25th एनिवर्सरी में भी उसको पहुंचेगा और उसका जो पार्टनरशिप है वो 25 साल में पहुंच जाएगा।
जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है सुकर्नो वाज द चीफ गेस्ट एट द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन 26 जनवरी 1950। जो 26 जनवरी 1950 में जो पहला रिपब्लिक डे मनाया गया था इंडिया के द्वारा, जो सेलिब्रेशन हुआ था, वहाँ पर जो है इंडोनेशिया का जो प्रेसिडेंट थे सुकर्नो, उनको पहली बार चीफ गेस्ट के रूम में बुलाया गया था। बिस्लेरी रोब्स इन एक्टर दीपिका पादुकोण इट्स फर्स्ट एवर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। जो बिस्लेरी है, जो ड्रिंकिंग वाटर कंपनी है, उन्होंने दीपिका पादुकोण को अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। जो बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है, जो एक लीडिंग इंडियन बोतल वाटर कंपनी है, हैज रोब्ड दीपिका पादुकोण, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है एंड प्रोड्यूसर है, उनका पहला फर्स्ट एवर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर उनको चुना है, उनको पहला अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। और एक ब्रांड एम्बेसडर के हिसाब से वो जो फीचर्स करेंगे बिस्लेरी की, जो ड्रिंक इट अप कैंपेन है, वहाँ पर वो फीचर करेंगे, और जो कि जो विजुअलाइज करेंगे उनका जो हाइड्रेशन को है उसके लिए वो वहाँ पर विजुअलाइज करेंगे उनको। जो दीपिका पादुकोण वो ऑल्सो भी पार्ट ऑफ बिस्लेरी प्रोडक्ट पैकेजिंग, और बिस्लेरी का जो प्रोडक्ट पैकेजिंग है उनमें भी वो पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ पर उनका एक पार्ट में रहेंगी। जो बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो उनके सीईओ हैं वो एंजिलो जॉर्ज हैं, उनका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। जो बिस्लेरी लॉन्च किया गया था वो इंडिया में 1965 में लॉन्च किया गया था, और 1916 में पार्ले-जी ग्रुप ने बिस्लेरी ब्रांड को खरीद लिया था फ्रॉम एन इटालियन एंटरप्रेन्योर सिग्नोर फिलाइस बिस्लेरी। जो सिग्नोर फिलाइस बिस्लेरी थे, जो एक इटालियन एंटरप्रेन्योर थे, उन्हीं से 1969 में पार्ले-जी ने उनसे एक्वायर किया था। फीफास 32 टीम वर्ल्ड कप फॉर क्लब्स कुड चेंज द फेस ऑफ फुटबॉल। जो फीफा है, जो फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है वर्ल्ड में, वो उन्होंने एक 32 टीम का वर्ल्ड कप और क्लब्स लेवल में जो वर्ल्ड कप होता है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको अनाउंस करेंगे। फीफा अनाउंस दैट इस रिवैम्प्ड क्लब वर्ल्ड कप, जो उनका क्लब वर्ल्ड कप है उसको रिवैम्प करेंगे और टू बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025, जो कि 2025 में पहली बार मनाया जाएगा, और वो फीचर्स करेगा 32 टीम्स विल बी प्लेड फ्रॉम मिड जून टू मिड जुलाई। जो कि उनको जो क्लब वर्ल्ड कप है उसको उनको रिवैम्प करेंगे, और ये पहली बार 2025 में खेला जाएगा, और टोटल उसमें 32 टीम पार्टिसिपेट करेंगे, और वो मिड जून से मिड जुलाई के अंदर उसको खेला जाएगा। जो यूनाइटेड स्टेट है वो होल्ड करेगा 2025 का एडिशन, विच विल बी हेल्ड एवरी 4 ईयर देयर आफ्टर, और उसके बाद हर 4 साल में एक बार उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और जो 2025 का जो पहला एडिशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्गेनाइज करेगा। द टूर्नामेंट विल हैव 8 ग्रुप्स, और उसमें 8 ग्रुप्स होंगे, जिसमें से हर ग्रुप में 4 टीम होंगे, और जो टॉप 2 टीम्स होंगे वो ग्रुप स्टेज से ऊपर जाएंगे और नॉकआउट स्टेज में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि सेम फॉर्मेट है वर्ल्ड कप का। जो फीफा वर्ल्ड कप है उसकी जो सेम फॉर्मेट है उसी के समान उसको भी खेला जाएगा। द करंट वर्जन ऑफ द फीफा क्लब वर्ल्ड कप एन एनुअल कॉम्पिटिशन विथ 7 टीम्स। जो करंट वर्जन है फीफा क्लब वर्ल्ड कप का, वो एनुअल कॉम्पिटिशन वो हर साल खेला जाता है, जिसमें 7 टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं। विल डील कंटिन्यू आफ्टर द टूर्नामेंट नाउ बिगिन होस्टेड बाय सऊदी अरेबिया। और जो इस बार का जो सऊदी अरेबिया के द्वारा होस्टेड किया गया उसके बाद से उसको डिसकंटिन्यू किया जाएगा, और जो नया फॉर्मेट है उसमें खेला जाएगा, और वो हर 4 साल में एक बार उसको खेला जाएगा। जो न्यू कंपटीशन है वहाँ पर जो यूरोप है वहाँ के उसके 12 टीम्स वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे न्यू टीम्स में, और जो साउथ अमेरिका है उसके 6 टीम वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, और जो अफ्रीका है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका है वहाँ से 4 टीम वहाँ पर जाएंगे और उस फीफा क्लब वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको रोज़ मिल सके। अगर आपको इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू।